आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसका जो हम यूज़ करते हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पर करते हैं। समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज लिया है हमने ABC, इसी में वो अप्लाई होती है। और एक मैथमेटिशियन हुए हैं पाइथागोरस जिन्होंने इस प्रमेय को दिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल भी राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होती हैं इसकी। ये जो है ये इसका बेस है। ठीक है, इसको हम आधार कहेंगे। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, क्या कहेंगे इसको, परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे हम लंब। ठीक है, और ये इसका हाइपोटेनियस है, इसको हम कहेंगे कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस ने बताया कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, और कर्ण का जो वर्ग है वो बाकी 2 भुजाएं जो है उन दोनों के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस कर्ण को किसी वर्ग की भुजा मान लें, एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा हम कर्ण मान लें और उस पर एक वर्ग बना दें। ठीक है, एक वर्ग की भुजा कर्ण मान लें और इसी भुजा को हम लेकर एक वर्ग बना दें इस भुजा पर, ये जो AC है। ठीक है, ये कर्ण है। ठीक है, ये वर्ग बना दें, ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, और दूसरा ये जो इसका हाइपोटेनियस, ये जो इसका परपेंडिकुलर है लंब, इस लंब को किसी वर्ग की भुजा मानकर वर्ग बना दें। ठीक है, और तीसरा है इसका बेस, इस बेस को भुजा मानकर इस पर एक वर्ग बना दें। ठीक है, एक स्क्वायर बना दें, तो क्या होता है, इसका एरिया, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ हाइपोटेनियस, जिसका बेस हाइपोटेनियस है, जिसका जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, इसका एरिया इक्वल होगा इन दोनों वर्गों के एरियाज के योग के। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बताया उन्होंने कि जो कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। कहने का मतलब क्या है, वो ये कर्ण है, ये मैंने किसी वर्ग की भुजा मान ली, तो इस वर्ग का ये जो स्क्वायर है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वही वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो हमने भुजा का वर्ग कर दिया। ठीक है, भुजा का स्क्वायर कर दिया, ये बराबर होगा किसके, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, AB, लंब का स्क्वायर, यानी कि ये जो लंब है इस पर जो वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल प्लस ये जो बेस है इस पर जो वर्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल, इन दोनों ये जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो बराबर है इस वर्ग के क्षेत्रफल के। ठीक है, ये उन्होंने कहा है पाइथागोरस जी ने।